कराची की बेरहम सड़कों पर एक ऐसा कातिल सरगर्म था जिसका हर कत्ल किसी न किसी महलिक गुनाह की सजा मालूम होता था। एक हफ्ते के अंदर 7 लाशें बरामद हुईं। हर एक पर एक मखसूस पैगाम लिखा हुआ था। इंस्पेक्टर फहीद और उसकी साथी इंस्पेक्टर मरियम को इस केस पर मामूर किया गया। पहला मकतूल इतना मोटा था कि फ्रांसिक रिपोर्ट के मुताबिक वो शदीद खाने की आदत की वजह से हलाक हुआ था। उसके जिस्म पर खून से लिखा था हरस की सजा। दूसरी लाश एक अमीर बिजनेसमैन की थी जो अपनी तिजोरी के अंदर दम घुटने से मरा था। वहां एक नोट पड़ा था, लालच हमेशा मार देती है। तीसरी लाश एक बदकार शख्स की थी जो अपने ही घर में जंजीरों से बंधा मिला। उसके सीने पर चाकू से लिखा था हवस की लानत। फहद और मरियम ने समझ लिया कि कातिल न सिर्फ खतरनाक है बल्कि किसी खास नजरिया के तहत कत्ल कर रहा है। हर कत्ल इस्लामी और अखलाकी तालीमात में बयान किए गए एक बड़े गुनाह की सजा मालूम होता था। चौथा मकतूल एक नाकाम सियासतदान था जिसका चेहरा जला हुआ था और साथ में नोट था, गुरूर की राख। पांचवां कत्ल एक ऐसे शख्स का था जिसने अपने भाई से जायदाद के लिए मुकदमा लड़ा था। उसके जिस्म पर खंजर घोंपा गया और नोट पर लिखा था हसद का अंजाम। कातिल की तलाश में दिन रात एक करने के बाद फहद और मरियम को एक हल्का सा सुराग मिला। हर मकतूल किसी न किसी तरह मौलवी अब्दुल समद नामी शख्स के मदरसे से जुड़ा था। जब वो वहां पहुंचे तो उन्हें मालूम हुआ कि यह मदरसा कई साल पहले बंद हो चुका था और मौलवी अब्दुल समद की पुरअसरार मौत हो चुकी थी। ये राज तब खुला जब छठी लाश एक नौजवान की मिली जो हमेशा काहिली में डूबा रहता था। उसके चारों तरफ किताबें पड़ी थीं और एक पैगाम था, जिंदगी बर्बाद करने वालों के लिए। मगर असल सदमा तब लगा जब कातिल ने खुद को फहद और मरियम के सामने पेश कर दिया। उसका नाम कामरान सिद्दीकी था जो कभी मौलवी अब्दुल समद का शागिर्द था। मैंने वही किया जो मेरे उस्ताद ने मुझे सिखाया था। इन गुनाहगारों को सजा देना मेरा फर्ज था। फहद ने उसे हथकड़ियां लगाने के लिए आगे बढ़ा मगर कामरान हंसने लगा। आखिरी कत्ल अभी बाकी है। उसी लम्हे एक फोन आया। 7वीं लाश मरियम के शौहर की थी जिस पर लिखा था गुस्सा तुम्हें खा जाएगा। मरियम का जहन माऊफ हो गया और उसने गुस्से में आकर कामरान को गोली मार दी। मगर यही तो कातिल चाहता था। 7वां कत्ल मुकम्मल हो चुका था। कराची के अखबारों में यह खबर जंगल की आग की तरह फैल गई। मगर सच ये था कि 7 गुनाह, 7 लाशें और 7 कहानियां अब तारीख का हिस्सा बन चुकी थीं।